हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चूड़ीदार पाजामी। इसे बनाने के लिए मैंने ये 2.25 मीटर फैब्रिक ली है। 2.25 मीटर फैब्रिक में से हम चूड़ीदार पाजामी बनाने जा रहे हैं। तो पहले हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक को एक बार फोल्ड किया है बेल्ट के लिए। बेल्ट के लिए हम एक पीस कट कर रहे हैं। लेंथ मैं 7 इंच ले रही हूँ। 7 इंच पे हमें मार्क करना है और एक पीस कट करना है। तो यहाँ पे मैंने बेल्ट के लिए एक पीस कट किया है। लेंथ मैंने 7 इंच ली है बेल्ट की और बेल्ट सिल के तैयार हमारी 5 इंच की होगी। चौड़ाई बेल्ट की हम कमर मेजरमेंट के अकॉर्डिंग रखेंगे। कमर साइज है 28 इंच, तो उसका हाफ हुआ 14 इंच, क्योंकि फैब्रिक हमारी एक बार फोल्ड है। इसके बाद 7 से 8 इंच फैब्रिक हम फोल्ड बेल्ट में और ऐड करते हैं। तो यहाँ पे जो ये फैब्रिक है ये सिर्फ 6 इंच है, तो इसमें मैं अलग से फैब्रिक ऐड करूँगी। तो बेल्ट हमने कट कर ली है। अब हमें फैब्रिक लेनी है। इस फैब्रिक को मैंने एक बार फोल्ड किया है। पूरी ही फैब्रिक को हमें एक बार फोल्ड करना है। फोल्ड मैंने इसे चौड़ाई की तरफ से किया है और अब मैं इसे दोबारा से फोल्ड करूँगी। दोबारा से हम इसे तिरछा फोल्ड करेंगे ऐसे। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर लिया है। ये फैब्रिक की बंद साइड है, तो ये बंद साइड हम अपनी तरफ करेंगे। यहीं से हम पाजामी की लेंथ रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक को कुछ इस तरह से रखा है और लेंथ लेनी है। पाजामी मैं 39 इंच की तैयार करूँगी। तो 5 इंच मैं इंची टेप को ऊपर की तरफ करूँगी बेल्ट के लिए, जो मैंने बेल्ट अलग से कट की है। तो यहाँ पे मैं लेंथ ले रही हूँ 40 इंच। तो 5 इंच इंची टेप को ऊपर की तरफ रखते हुए यहाँ पे हमने लेंथ 40 इंच ली है। पाजामी हमारी 39 इंच की तैयार होगी। एक मार्क हम आसन के लिए कर रहे हैं। आसन मैं 14 इंच का तैयार करूँगी। तो यहाँ पे मैंने 15 इंच आसन की लेंथ ली है और एक मार्क हमें नी के लिए करना है। ये मार्क मैं करूँगी 19 इंच पर। पहला मार्क हमने लेंथ पर किया 40 इंच, दूसरा मार्क हमने आसन के लिए किया 15 इंच पर और ये मार्क हम नी के लिए कर रहे हैं 19 इंच पर। तो यहाँ पे मैंने ये 3 मार्क किए हैं। इसके बाद अब हम जितनी भी इसमें चूड़ी बनाएंगे अधिक फैब्रिक हमें ऐड करनी होती है। तो यहाँ पे मैं लेंथ ले रही हूँ 15 इंच। पहले हमने फिक्स मार्क कर लिया 40 इंच और यहाँ पे मैंने 15 इंच फैब्रिक अधिक ऐड की है। अब ड्राफ्टिंग मैं मोहरी की तरफ से करना शुरू करूँगी, क्योंकि आसन की तरफ हमें इसमें अलग से फैब्रिक ऐड करनी है। तो इसलिए आपको अच्छे से समझ में आए तो ये ड्राफ्टिंग मैं मोहरी की तरफ से कर रही हूँ। यहाँ पे मैं मोहरी के लिए जो मार्क कर रही हूँ वो मैं करूँगी यहाँ पे 5.5 इंच पर और 1 इंच फैब्रिक मैंने मार्जिन के लिए ऐड की है। यहाँ पे जो मार्क करेंगे वो हम 6 इंच पर करेंगे। यहाँ पे भी हमने 1 इंच फैब्रिक मार्जिन के लिए ऐड की है और फिर हमें दोनों मार्कों को मिलाना है और लाइन ड्रॉ करनी है। नी का मेजरमेंट लेना है, वो है हमारा 16 इंच, तो हाफ रखेंगे 8 इंच और यहाँ भी हम 1.5 इंच फैब्रिक मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। बाद ये मार्क हमने 6 इंच पर किया है और थोड़ा ऊपर हम 6.5 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ भी हम 6.5 इंच पर ही मार्क करेंगे और ये मार्क हम 7 इंच पर करेंगे। थोड़ी थोड़ी दूरी पर हाफ इंच आप मार्क बढ़ाएं ऐसे, और ये मार्क हमारा रहेगा 7.5 इंच पर।
फिर हमें ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है। फिर हम मार्जिन वाली लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ तक हमने ये ड्राफ्टिंग की है। अब हम आसन की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो पहले हम इसे कट कर लेते हैं, फैब्रिक को मोहरी की तरफ से कट करेंगे और फिर हम इसे साइड से कट करेंगे और फिर हमें इसे यहाँ से कट करना है। अब हमें ये फैब्रिक लेनी है और फैब्रिक को हम आसन की तरफ करेंगे। ऐसे हमें आसन की तरफ इस फैब्रिक को रखना है। ऐसे फैब्रिक हमारी 4 लेयर में है। पहले हम ऊपर की तरफ सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ऐसे यहाँ पे मैं चौड़ाई रखूँगी 15 इंच। जो आसन की लाइन है वो हम ऐसे सीधी ड्रॉ करेंगे और फिर हमें आसन की ऐसे गोलाई करनी है और इस लाइन को हमें यहाँ पे मिलाना है ऐसे, और फिर हम कटिंग करेंगे। पहले हमें इसे ऊपर की तरफ से कट करना है, फिर हम इसे साइड से कट करेंगे और फिर यहाँ से हमें इसे कट करना है। तो इस तरह हमने पाजामे की कटिंग की है। अब हम आपको इसे सिलना बताएंगे। कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम आपको इसे सिलना बता रहे हैं। सबसे पहले हमें ये फैब्रिक ऐड करनी है जो हमने तिरछी कट की है। तो यहाँ पे हमने ऊपर की तरफ फैब्रिक ऐड कर ली है। जैसे कटिंग की थी सेम ऐसे ही हमें इसे सिलना है। और आप दूसरे पीस में भी सेम ऐसे ही ये दोनों पीस सिल लें। तो इसमें भी हमने ये दोनों पीस सिल लिए हैं। फिर हमें आसन को सिलना है। तो ऐसे आप रखें और दोनों आसन सिल लें। तो यहाँ पे मैं आसन पर सिलाई लगा रही हूँ। ऐसे ही आप दूसरे आसन को भी सिल लें। तो आसन भी मैंने सिल लिया है। अब हमें बेल्ट लेनी है। तो बेल्ट को मैंने तैयार कर लिया है। चैनल पे मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड कर रखी हैं। बेल्ट की सिलाई आप वहाँ से देख सकती हैं। जितनी फैब्रिक कम थी वो फैब्रिक भी मैंने ऐड कर ली है। ये डोरी वाला हिस्सा है, यहाँ पे फ्रंट आसन आएगा। इसी की सीध में हमें एक मार्क करना है, यहाँ पे बैक आसन आएगा। और फिर आप दोनों तरफ मार्क कर लें या कट लगा लें। इससे ये होगा कि जो ऊपर का हिस्सा है ये फ्रंट है और दूसरा बैक हिस्सा है। फिर हमें दूसरी फैब्रिक लेनी है आसन वाली और पहले हम बैक आसन को पिनअप करेंगे। दोनों आसन हमें सेंटर में रखने हैं और हम पहले बैक आसन पिनअप करेंगे। ये फैब्रिक हमारी उल्टी तरफ से है तो एक पीस को हम ऐसे अलग करेंगे। बेल्ट को हमें इस तरह से रखना है और बैक आसन को पिनअप करेंगे ऐसे। और फिर हम फ्रंट आसन को पिनअप करेंगे। तो यहाँ पे हमें फ्रंट आसन को पिनअप करना है। अब जितनी भी ये फैब्रिक साइड से बची हुई है वो हमें फ्रंट साइड की तरफ कवर करनी है। जितनी भी फैब्रिक बची हुई है ये हम फ्रंट आसन की तरफ पिनअप, फ्रंट साइड की तरफ पिनअप करेंगे। तो यहाँ पे हम प्लेट्स भर रहे हैं फ्रंट आसन से। तो यहाँ पे हम जो प्लेट्स हैं वो हाफ इंच की भरेंगे। ऐसे आप प्लेट्स भरें, डायरेक्शन अपनी तरफ करें और फिर आप एक बार चेक कर लें बैक आसन से लेकर साइड कट तक कि कितनी फैब्रिक बची हुई है। तो यहाँ पे हमारी जो फैब्रिक है थोड़ी सी ही बच रही है। तो यहाँ पे हम 1-2 प्लेट्स और भरेंगे ऐसे। फिर आप चेक करें कितनी फैब्रिक है। अब इसमें कोई फैब्रिक बची हुई नहीं है। फिर हम बैक आसन तक सिंपल सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने बैक आसन तक सिंपल सिलाई लगाई है। बैक आसन से लेकर दूसरी साइड तक हमें ये सिलाई लगानी है। और आप एक बार चेक कर लें कि फ्रंट साइड में हमने कितनी दूरी से प्लेट्स भरना, कितनी दूरी तक हमने ये प्लेट्स भरी थी। तो यहाँ पे हमने 6 इंच तक ये प्लेट्स भरी थी। तो सेम ऐसे ही यहाँ भी हम 6 इंच तक ही प्लेट्स भरेंगे। अब हम प्लेट्स भरना शुरू करेंगे। तो यहाँ भी हम हाफ इंच की प्लेट्स भर रहे हैं ऐसे। तो यहाँ पे मैंने पाजामी में ये प्लेट्स भर ली हैं और आप फैब्रिक को सीधा करके एक सिलाई आप बेल्ट के ऊपर भी लगा लें। यहाँ पे मैंने ये सिलाई भी लगा ली है। फिर हमें मोहरी को फोल्ड करना है। तो यहाँ पे मैंने ये मोहरी फोल्ड की है। अब हम ऊपर से लेकर मार्क करेंगे
अब बेल्ट से लेकर लेंथ की तरफ हम एक मार्क करेंगे 24 इंच पर, आपको वो लाइन दिखाई दे रही होगी। तो फिर हम मोहरी के सेंटर में मार्क करेंगे और सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे मैं इलास्टिक ऐड कर रही हूँ, तो हमें इसे सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। और जो हमने मार्क 24 इंच पर किया था, और जो ये जितना भी ये हिस्सा बचा हुआ है ये हमें 15 इंच का तैयार करना है। तो यहाँ पे जो हमने इलास्टिक ली है वो 15 इंच ली है। पाजामी हमारी 39 इंच की है, तो पहले आप 24 इंच तक मार्क करें और जितनी भी ये फैब्रिक बच रही है यहाँ पे हम ये इलास्टिक ऐड करेंगे। हमने 4 इलास्टिक ली हैं 15-15 इंच की, एक तरफ 2 इलास्टिक ऐड करनी है। तो यहाँ पे हमें इलास्टिक को खींचते हुए सिलाई लगानी है। इस तरह आप इसमें सिलाई लगा लें। सेम ऐसे ही आप दूसरे पीस में भी ये इलास्टिक ऐड कर लें। तो यहाँ पे मैंने 15 इंच की इलास्टिक ऐड की है और फिर आप इसे अच्छे से फोल्ड करें। मोहरी से लेकर आसन तक हमें सिलाई लगानी है। दूसरे पीस में भी मैंने इलास्टिक ऐड कर ली है। मोहरी से लेकर आसन, आसन से लेकर दूसरी मोहरी तक हम ये सिलाई लगाएंगे। देख लीजिए, जो मार्क हमने किए थे उन्हीं पर हमें ये सिलाई लगानी है ऐसे। तो ऐसे आप ये लास्ट सिलाई लगाएं। तो यहाँ पे मैंने ये सिलाई लगा ली है। मोहरी से लेकर आसन तक, आसन से लेकर दूसरी मोहरी तक ये सिलाई लगाई है। अब हमें साइड में भी इलास्टिक ऐड करनी है। जो हमारी 2 इलास्टिक हैं 15 इंच की, वो हम इधर की तरफ ऐड करेंगे। जो हमने अभी मोहरी की तरफ सिलाई लगाई थी, यहाँ पे हमें ये इलास्टिक ऐड करनी है। इलास्टिक को खींचते हुए सिलाई के ऊपर ही हम ये सिलाई लगाएंगे और इलास्टिक ऐड करेंगे। ऐसे ही आप दूसरे पीस में भी ये इलास्टिक ऐड कर लें। तो यहाँ पे हमने ये इलास्टिक ऐड कर ली है। सेम ऐसे ही हमने दूसरी इलास्टिक भी ऐड कर ली है। पाजामी हमारी कंप्लीट है। यदि फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए।